आज हाउ इट्स मेड ड्रीम कार्स में देखिए जैगवार एक्सएफ, एक ऐसी लग्जरी सेडान जो हर तरह के सफर के लिए आलीशान सवारी है। जैगवार 80 से ज्यादा सालों से कार बनाती आ रही है। सन 1950 और 60 के दशक में इन्होंने अपनी सेडान्स को एक अलग ही अंदाज दिया, जो कई दशकों बाद आज भी कंपनी की खासियत बना हुआ है। कंपनी ने एक्सएफ को 2007 में लॉन्च किया था, लेकिन 2015 में लॉन्च हुई सेकेंड जनरेशन एक्सएफ पूरी तरह से एक क्लीन शीट डिजाइन है और इसे 21वीं सदी के हिसाब से पूरी तरह एक नया लुक दिया गया था। इसके अंदर दूसरा बड़ा बदलाव है इसका नया आर्किटेक्चर, जिसे लगभग पूरी तरह एल्यूमिनियम को बॉन्ड और रिवेट करके तैयार किया जाता है। इसका नतीजा है हल्की लेकिन बेहद मजबूत कार। इसके परफॉर्मेंस को और बेहतर करने के लिए जैगवार ने एक नए डीजल इंजीनियम इंजन की पूरी रेंज तैयार की है। इंजीनियम एक कॉम्पैक्ट, लाइटवेट, लो एमिशन टर्बोचार्ज्ड इंजन है, जिसे जैगवार लैंड रोवर के नए इंजन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर में तैयार किया गया है। एक्सएफ की बॉडी बनाने की शुरुआत शीट मेटल की 9 मीट्रिक टन कॉइल से होती है। जैगवार एक्सएफ की बॉडी बनाने के लिए एल्यूमिनियम और स्टील का इस्तेमाल करती है। जहां एल्यूमिनियम की वजह से वजन कम रहता है, वहीं स्टील के इस्तेमाल से वेट डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर होता है। मेटल के सही शेप्स में कटने के बाद एक ऑटोमेटेड सिस्टम सक्शन कप्स की मदद से इन्हें अलग करता है। ये सिस्टम इन शेप्स को, जिन्हें ब्लैंक्स कहते हैं, एक बड़ी डाई के अंदर रखता है। डाई का ऊपरी हिस्सा नीचे आकर मेटल पर दबाव डालता है, जिससे मनचाही 3 डायमेंशनल फॉर्म तैयार होती है। 50 टन की ये डाई हर मिनट में 20 ब्लैंक्स को प्रेस कर सकती है। दूसरे ऑपरेशन में 3 काम एक साथ किए जाते हैं। ये पैनल को काटता, मोड़ता और एक्स्ट्रा मेटल को ट्रिम करता है, जिससे इस स्टील इनर डोर पैनल को जरूरी ओपनिंग और फ्लैंजेस मिलते हैं। ये प्रेस लाइन बड़े सर्वो मोटर्स की मदद से हर घंटे में 1200 ब्लैंक्स को तैयार करती है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी हर 3 सेकंड में एक पैनल तैयार कर सकती है। इस तरह ये दुनिया की सबसे तेज स्टैंपिंग लाइन है। जिस बॉडी शॉप में एक्सएफ को तैयार किया जाता है, उसका साइज 12 फुटबॉल फील्ड्स जितना बड़ा है। इसके बावजूद इस बॉडी शॉप में सिर्फ 57 एम्प्लॉइज ही काम करते हैं, क्योंकि इस लाइन पर ज्यादातर काम रोबोट्स ही करते हैं। जैसे कि ये रोबोट अंडरफ्लोर को असेंबल कर रहा है। अंडरफ्लोर के बाद बॉडी साइड इनर्स की बारी आती है। रोबोट्स इन मेटल कंपोनेंट्स को स्पॉट वेल्डिंग, ग्लूइंग और रिवेटिंग की मदद से जोड़ते हैं। ग्लूइंग और रिवेटिंग से जॉइंट्स बेहद मजबूत हो जाते हैं। कुछ जगह पर ऐसा करना जरूरी भी होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक्सएफ बॉडी ज्यादातर एल्यूमिनियम से बनी है, जिसमें कुछ कंपोनेंट्स स्टील से बने हुए हैं। इन दोनों मेटल्स को साथ में वेल्ड नहीं किया जा सकता, तो इन्हें जोड़ने के लिए ऐसे ही तरीकों की जरूरत पड़ती है। रोबोट्स रियर एक्सटीरियर पैनलिंग को इंस्टॉल करते हैं। इन इनर और आउटर लेयर्स के बीच खास नॉइस रिड्यूसिंग पैड्स लगाए जाते हैं, जो बाद में पेंट शॉप ओवंस की गर्मी से फैल जाएंगे। आपको ये यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि इन मेटल कंपोनेंट्स को जोड़ने पर ऐसी शानदार बॉडी तैयार होती है। जैगवार एक्सएफ को बेहतर दिखने के लिए बहुत ज्यादा प्लानिंग और मेहनत की जरूरत पड़ती है। एक लिफ्ट असिस्ट रियर राइट हैंड डोर को सही एंगल पर पकड़े रखता है। टेक्नीशियन इसे सही जगह पर लगाकर एक हैंड हेल्ड ड्राइवर से इसके हिंजेस को कस देता है। टीम मेंबर्स हुड को सही जगह पर लाने के बाद लिफ्ट असिस्ट की मदद लेते हैं, जो इस काम को काफी आसान कर देता है। क्रॉस थ्रेडिंग से बचने के लिए बोल्ट्स को पहले हाथों से कसा जाता है। जिन ड्राइव से इन्हें कसा जाता है, वो एक वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, जिससे इन्हें हर ऑपरेशन के लिए तय टॉर्क की जरूरी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। एक टेक्नीशियन राइट फ्रंट फेंडर को हाथों से इंस्टॉल करता है। पहले फास्टनर्स को हाथों से कसा जाता है, ताकि इन्हें कसे जाने से पहले ये अच्छी तरह फिट हों और इनके बीच का गैप बिल्कुल सही रहे।
एक हाईलाइट इंस्पेक्शन स्टेशन पर हाईली ट्रेन्ड टेक्नीशियंस कार की सतह पर एक खास टेम्पररी कोटिंग लगाते हैं। इसकी मदद से मेटल में मौजूद किसी भी बारीक से बारीक कमी का पता लगाया जा सकता है और साथ ही वर्टिकल स्ट्रिप लाइटिंग एक रिफ्लेक्टिव पैटर्न तैयार करती है। इस रिफ्लेक्टेड पैटर्न की मदद से किसी भी कमी का पता लग जाता है। यहां पर 2 रीवर्क स्टेशंस हैं, एक स्टील सेक्शंस के लिए और दूसरा एल्यूमिनियम के लिए। अगर टेक्नीशियंस दोनों सतहों पर एक ही टूल का इस्तेमाल करते हैं तो टूल पर लगा स्टील वेस्ट एल्यूमिनियम को नुकसान पहुंचा सकता है। रीवर्क टीम के डेंट्स या हाई स्पॉट्स को हटा देने के बाद बॉडी को पेंट शॉप में भेजा जाता है, जहां एक टीम मेंबर बॉडी को डिग्रीस करता है। हालांकि पेंट शॉप का ज्यादातर काम ऑटोमेटेड है, लेकिन इस स्टेशन पर टेक्नीशियंस एक सीलेंट को उन जगहों और जॉइंट्स पर हाथों से लगाते हैं जहां रोबोट्स का पहुंचना मुश्किल होता है। बॉडी के इस स्टेशन पर पहुंचने के बाद एक कैमरा कार मॉडल को कंफर्म करने के लिए एक पिक्चर लेता है। इसके बाद लोकेशन रेफरेंस पॉइंट तय किया जाता है। ये जानने के बाद कि ये कौन सी कार है और ये ठीक किस जगह खड़ी है, रोबोट्स अपना काम शुरू कर देते हैं। यहां पर भी उसी सीलेंट का इस्तेमाल किया जाता है जो टेक्नीशियंस ने पिछले स्टेशन पर किया था। हर जॉइंट पर एक मोटी परत चढ़ाई जाती है ताकि पानी अंदर ना पहुंच सके। बेल की शेप वाले नोजल्स प्राइमर स्प्रे करते हैं। पेंट में मौजूद पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोकोट को अपनी तरफ खींचता है, जिससे कवरेज बेहतर होने के साथ साथ वेस्ट भी कम होता है। जैगवार कार के फाइनल कलर से मैच करते हुए प्राइमर का इस्तेमाल करती है। पेंट एक्सपर्ट्स इंटीरियर को हाथों से प्राइमर करते हैं। इसके बाद कार को बेस कोट रोबोट बूथ भेजा जाता है। यहां रोबोट्स पर लगे मल्टीपल नोजल हेड्स कार पर बेस कोट करते हैं। खास बात यह है कि सबसे ज्यादा सफेद रंग को पसंद किया जाता है। वैसे रोबोट्स को कोई भी कलर तैयार करने में सिर्फ 8 सेकंड्स लगते हैं। यानी अगर बीच में किसी अलग रंग की कार आ जाए तो रंगों के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। बेस कोट होने के बाद पेंट को क्योर करने के लिए कार को ओवन में भेजा जाता है। इसके बाद प्रोटेक्टिव क्लियर कोट किया जाएगा। ओवन के अंदर पहुंचने पर इसकी गर्मी से कार की इनर और आउटर स्किन के बीच लगे नॉइस रिड्यूसिंग पैड्स और बैफल्स फैलने लगते हैं। इंस्पेक्शन एरिया में कार को अलग अलग स्टेशन से होकर गुजरना पड़ता है, जहां इंस्पेक्टर्स कार के हर हिस्से को बारीकी से जांचते हैं। टेक्नीशियंस किसी भी कमी को फौरन दूर कर देते हैं। जैगवार लैंड रोवर के नए इंजीनियम इंजन का ये व्यू कंपनी के इंजन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर में पावर ट्रेन की तरफ जाने वाले रास्ते पर डिस्प्ले किया गया है। इसे 2014 में क्वीन के हाथों होने वाली इस फैसिलिटी की सेरेमोनियल ओपनिंग के लिए तैयार किया गया था। एक ऑटोमेटेड सिस्टम स्टील क्रैंक की रफ फोर्जिंग को एक मिलिंग मशीन पर लोड करता है। यहां पर पहले 2 ऑपरेशंस को पूरा किया जाएगा। ये मशीन हाई स्पीड कार्बाइड टिप टूल्स की मदद से क्रैंक को इसकी अप्रॉक्सीमेट शेप देती है। इसका मतलब है मशीन मेटल को काटती तो है, लेकिन सर्फेसेस को पूरी तरह तैयार नहीं करती। ये काम बहुत बारीकी से किया जाता है। सर्फेसेस के पूरी तरह तैयार होने पर इनका साइज 250 माइक्रॉन्स रह जाता है। मिलिंग टूल्स के साथ साथ क्लैम्प्स का एक सेट भी अपनी पोजीशन बदलता रहता है, ताकि टूल्स का दबाव पड़ने पर क्रैंक मुड़ न जाए। एक गैंट्री लोडर क्रैंक को इस फिनिशिंग स्टेशन पर ले जाता है। यहां पर बढ़िया एम्ब्री पेपर से लैस कई आर्म्स क्रैंक को घिसकर इसकी पॉलिशिंग करते हैं। ये मशीन क्रैंक को 100 आरपीएम्स पर घुमाती है, साथ ही हर सेकंड 180 ऑसिलेशंस भी पैदा करती है। मशीन पर लगातार हाइड्रोलिक ऑयल डाला जाता है ताकि वेस्ट पेपर से अलग हो जाए और काम भी स्मूथली हो। एक टेक्नीशियन लिफ्ट असिस्ट की मदद से क्रैंक को क्रैंक केस में डालता है। यह स्टेशन इस डीजल असेंबली हॉल में बनी 17 जोन्स में से एक है। 2 रोबोट्स एक साथ मिलकर काम करते हैं।
पहला रोबोट इंजन ब्लॉक्स को उठाकर लोकेटर डिवाइस पर लोड करता है। दूसरा पिस्टन्स को स्टफिंग पोजीशंस में लाता है। फिर एक लोडिंग डिवाइस इन्हें अंदर डालने से पहले पिस्टन को ऊपरी हिस्से से पकड़कर इसके पिस्टन रिंग्स को दबाती है। यहां 2 पिस्टन लोड स्टेशंस हैं। हर एक पर इंजन के 4 में से 2 पिस्टन्स इंस्टॉल किए जाते हैं। एक टेक्नीशियन सिलेंडर हेड को इंजन ब्लॉक पर लाता है। लोकेटर पिन्स की मदद से इसे अलाइन करके सही जगह पर फिट किया जाता है। इसके बाद टीम मेंबर्स कैरियर सब असेंबली को उसकी जगह पर लाते हैं। दूसरे कंपोनेंट्स की तरह ही ये भी इंजन के हिसाब से अलग अलग होती है। ये प्रोडक्शन लाइन इतनी फ्लेक्सिबल है कि यहाँ 28 अलग अलग तरह के इंजीनियम को एक साथ तैयार किया जा सकता है। एक टेक्नीशियन इंजेक्टर्स को इंस्टॉल करता है। अलग अलग इंजन के हिसाब से इंजेक्टर्स भी अलग होते हैं। एक ऑटोमेटेड सिस्टम इस बात का ध्यान रखता है कि हर इंजन में सही इंजेक्टर ही फिट किए जाएं। इसके लिए इनके 2 डायमेंशनल कोड्स को स्कैन किया जाता है। एक कैमरे से असेंबली को तीसरी बार चेक किया जाएगा। अगले स्टेशन पर एक टीम मेंबर क्लैंप्स फिट करता है जो इंजेक्टर्स को उनकी जगह पर बनाए रखते हैं। इनके बोल्ट्स को एक डिजिटली कंट्रोल ड्राइवर से कसा जाता है जो बोल्ट्स के एंगल और टॉर्क को मॉनिटर करता है। इन्हें बेहद सावधानी से तय सीमा के अंदर ही कसा जाता है। टेक्नीशियन एक गाइड पिन को लगाता है जो हाई प्रेशर फ्यूल रेल लगाने में उसकी मदद करती है। इनका टॉर्क सीक्वेंस बेहद अहम होता है। हर 2 बोल्ट्स को घुमाने के बाद टूल उन्हें थोड़ा सा उल्टा घुमाकर ढीला कर देता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हाई प्रेशर पाइप्स के इंस्टॉल होने से पहले इन्हें पूरी तरह नहीं कसा जा सकता। इसके बाद अगले स्टेशन पर एक टीम मेंबर 4 हाई प्रेशर पाइप्स को लगाकर उन्हें अपने हाथों से कसता है। ये पाइप्स फ्यूल को रेल से इंजेक्टर्स तक पहुंचाते हैं। कुछ डीजल इंजन्स में ये प्रेशर 1,80,000 किलो पास्कल्स तक हो सकता है। क्योंकि आम टॉर्क टूल्स पाइप्स पर बने नट्स पर काम नहीं कर सकते, एक टेक्नीशियन ओपन रेंच की मदद से इन नट्स को एक तय सीमा तक कसता है। ये टूल्स भी ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के जरिए प्रोडक्शन कंट्रोल सिस्टम से जुड़े होते हैं। यहां इस लगभग तैयार हो चुके इंजन पर वायरिंग हार्नेस लगाई जाती है और फिर एक रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम की मदद से इसे एक इनलाइन टेस्टिंग स्टेशन पर भेज दिया जाता है। ये टेस्टिंग स्टेशन एक साथ 3 इंजन्स पर काम कर सकता है। जब तक यह सिस्टम पहले इंजन को टेस्ट करता है, टेक्नीशियन दूसरे और तीसरे इंजन को भी सिस्टम पर लोड कर देता है। सिस्टम ट्रांसमिशन को एक इलेक्ट्रिक मोटर से जोड़कर इंजन को 3000 आरपीएम्स तक घुमाता है। यहां सिर्फ 90 सेकंड्स के अंदर ही दर्जनों टेस्ट किए जा सकते हैं। जब इंजन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर एक इंजन को पूरी तरह तैयार कर लेता है तो इसे पावर ट्रेन असेंबली लाइन पर भेजा जाता है, जहां टीम मेंबर्स इसे फ्रंट एक्सल पर रखकर इसकी जगह पर कस देते हैं। रियर व्हील ड्राइव एक्सएफ के लिए इसके 2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन को नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन में इंस्टॉल किया जाता है। इसके बाद टेक्नीशियंस कूलेंट पैक को फिट करते हैं, जिसमें मेन रेडिएटर भी शामिल है। इस लाइटवेट कंपोनेंट में एल्यूमिनियम की थर्मल कंडक्शन प्रॉपर्टीज का बेहतर इस्तेमाल होता है। ये इंजन की गर्मी को कम रखने में काफी मदद करता है। भले ही आप इसके हुड के अंदर झांक कर देखें या इसके आलीशान कॉकपिट पर बैठे हों, आपको जैगवार एक्सएफ के हर हिस्से में खूबसूरती देखने को मिलेगी। लेकिन इस काम को करने के लिए एक माहिर और एफिशिएंट प्रोडक्शन लाइन की जरूरत होती है। जनरल असेंबली लाइन पर टीम मेंबर्स वायरिंग हार्नेस को एक खास लिफ्ट असिस्ट डिवाइस की मदद से कार के अंदर लाते हैं। हार्नेस को पहले थोड़ा गर्म किया जाता है ताकि ये नरम हो जाए और इसे कार के इंटीरियर में बने खांचों और कोनों पर आसानी से फिट किया जा सके। 4 लोगों की एक टीम इस हार्नेस को सिर्फ 190 सेकंड्स में इंस्टॉल कर देती है। हर हार्नेस अलग तरह का होता है, जिन्हें क्लाइंट की पसंद के मुताबिक लगने वाली चीजों के हिसाब से तैयार किया जाता है।
कस्टमर्स कई खास फीचर्स को चुन सकते हैं, जैसे कि पैनोरामिक ग्लास रूफ। एक रोबोट ग्लास को एक डिवाइस पर रखता है जो इसे बेहद सटीकता से सेंटर में ले आती है। सही इंस्टॉलेशन के लिए यह बेहद जरूरी है। एक रोबोट ग्लास को मशीन पर ले जाता है जो इस पर पॉलीयूरेथेन एडिसिव की एक मोटी परत चढ़ा देता है। यह एडिसिव दो अलग अलग तरह की चीजों को जोड़ने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह कांच मेटल से जुड़ जाता है। टीम मेंबर्स असिस्टर को सही जगह पर लाते हैं। ग्लास पर बनी लोकेशन पिन्स रूफ फ्रेम के होल्स में फिट हो जाती हैं। असिस्टर ग्लास को पूरी तरह फिक्स करने के लिए इस पर तय मात्रा में दबाव डालता है। तीन हिस्सों में बने जिग की मदद से टेक्नीशियन सभी बैजेस लगाता है, जिनमें जैगवार का ये मशहूर सिंबल और नाम भी शामिल है। एक्सएफ में बैटरी को ट्रंक के अंदर रखा गया है। बैटरी को यहां फिट करने से कार का वेट डिस्ट्रीब्यूशन और बेहतर हो जाता है। वेट को ध्यान से पूरी कार में डिस्ट्रीब्यूट किए जाने पर कार की डायनामिक हैंडलिंग बेहतर हो जाती है। एक खास लिफ्ट असिस्ट की मदद से टीम मेंबर्स डैशबोर्ड को इंस्टॉल करते हैं। इसमें इंस्ट्रूमेंट पैनल्स और एंटरटेनमेंट इंटरफेस लगा होता है। कार के इंटीरियर से जुड़ी सभी चीजों को सप्लायर क्लाइंट की पसंद के हिसाब से अपहोल्स्टर करते हैं। टेक्नीशियंस विंडशील्ड को भी उसी तरह से इंस्टॉल करते हैं जैसे पैनोरामिक रूफ को किया गया था। हुड के खुले होने से टीम मेंबर्स आसानी से ग्लास को प्लेस कर सकते हैं और इससे एडिसिव के फ्रेम पर फैलने का खतरा भी कम हो जाता है। ग्लास को अच्छी तरह फिट करने के लिए ठोका जाता है। पावर ट्रेन पर एक टेक्नीशियन रियर एक्सल, सब फ्रेम और प्रॉप शाफ्ट को एक कॉम्प्लेक्स जिग पर रखता है, जो इस सब असेंबली प्रोसेस के दौरान पावर ट्रेन की सभी चीजों को उनकी जगह पर बनाए रखेगा। अब जिग लाइन पर आगे बढ़ता है, फिर यह एक कन्वेयर सिस्टम पर जाकर रुकता है, जिस पर इंजन रखा होता है। एक ऑटोमेटेड सिस्टम इंजन को पावर ट्रेन जिग पर लोड करता है। फिर जिग अगले स्टेशन पर जाता है, जहां पर यह एक्सएफ बॉडी से मिलेगा। यह सिस्टम पूरी तरह ऑटोमेटेड होता है। पावर ट्रेन को बॉडी के नीचे लाया जाता है, जो एक ओवरहेड ट्रैक पर रखा होता है। प्रिसिशन लेजर्स दोनों असेंबलीज को सटीकता से अलाइन करती हैं। सेंसर्स इस पूरे ऑपरेशन पर नजर रखते हैं। अलाइनमेंट में किसी भी तरह की कमी होने पर प्रोसीजर को रोक दिया जाएगा। 6 रोबोट्स ड्राइवर्स को ऊपर रखी सब फ्रेम असेंबली पर भेजकर इसे बॉडी से जोड़ देते हैं। अगर कोई रोबोट किसी चीज को ठीक से कस नहीं पाता, तो कमी के दूर होने तक यह प्रोसेस ऑटोमेटिकली रुका रहेगा। कार अभी भी हवा में है और टीम मेंबर अगला ऑपरेशन शुरू कर देता है। इसमें फाइनल साइलेंसर्स और टेल पाइप्स को इंस्टॉल किया जाता है। ये एग्जॉस्ट सिस्टम भी 16 अलग अलग तरीकों के हो सकते हैं और इन्हें कस्टमर के चुने गए इंजन के हिसाब से ही चुना जाता है। टेक्नीशियंस एक जिग अटैचमेंट की मदद लेते हैं ताकि टेल पाइप्स को सही जगह फिट किया जा सके। ऐसा सिर्फ खूबसूरती के लिए ही नहीं किया जाता, ये करना जरूरी भी होता है। टेल पाइप्स का रियर बम्पर पर फिट होना बहुत जरूरी होता है। बम्पर्स को प्लास्टिक कंपोजिट से बनाया जाता है। ये एक लाइट वेट मटेरियल है और इनमें कोई टूट फूट होने पर इन्हें बदला जा सकता है और ये ज्यादा महंगे भी नहीं होते। टेक्नीशियंस बॉडी के इन हिस्सों को पहले ही सटीकता से लगाई गई कुछ टैप्स पर फिट कर देते हैं। कस्टमर्स राइट या लेफ्ट ड्राइव व्हीकल चुन सकते हैं। एक टीम मेंबर स्टीयरिंग व्हील को राइट में इंस्टॉल करता है। इसके लिए एक खास जिग का इस्तेमाल किया जाता है जो बोल्ट को गाइड करता है। आखिर में एयरबैग की वायरिंग की जाती है। एक ऑटोमेटेड डिलीवरी सिस्टम हर कार के हिसाब से टायर्स को मैच करके सीक्वेंस करता है। एक खास ड्राइवर हर लग को एक साथ 110 न्यूटन मीटर्स के टॉर्क पर कसता है।
तैयार कार को कई कड़े क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शंस और टेस्ट से होकर गुजरना पड़ता है, तभी जैगवार इन्हें पूरी तरह तैयार मानती है। 2007 XF ने जैगवार की इमेज को मॉडर्नाइज किया था और इस नई XF में मॉडर्नाइजेशन पर और ज्यादा ध्यान दिया गया था। 75% एल्यूमिनियम यूनिट बॉडी इससे पहले वाली कार से कहीं ज्यादा मजबूत और हल्की है और इसमें लगा है एक इनोवेटिव इंजीनियम इंजन जो इसे पहले से कहीं ज्यादा दमदार और तेज होने के साथ साथ किफायती भी बनाता है। इसके अंदर मौजूद हर चीज आलीशान है, जैसे कि इसका शानदार स्टार्टअप सीक्वेंस जिसमें टच स्क्रीन कमांड ऑप्शंस हैं, या स्टीयरिंग व्हील पर की गई शानदार लेदर अपहोल्स्ट्री, या डैशबोर्ड और सीट्स। XF को बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए ही बनाया गया है, किसी चीज से समझौता नहीं किया गया है। कस्टमर्स ऑल व्हील ड्राइव भी चुन सकते हैं, जिसमें इंटेलिजेंट ड्राइव लाइन डायनेमिक्स शामिल हैं, जो एक खास सॉफ्टवेयर की मदद से ड्राइविंग कंडीशंस को एनालाइज करके ट्रैक्शन और बैलेंस को ऑप्टिमाइज करता है, जिसका नतीजा होता है ये जैगवार।